बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। और बेटा कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप घर पर सब खैरियत से होंगे। आप दूसरा सबक हम जो यहाँ शुरू करने जा रहे हैं वो है अंगूर मीठे हैं। क्या है? अंगूर मीठे हैं। हमने बचपन में अक्सर ये सुना है कहावत कि लोमड़ी को जब अंगूर हासिल करना चाहती है वो उससे नहीं हासिल कर सकती है, तब वो कहती है कि अंगूर खट्टे हैं। लेकिन उसी कहावत को यहाँ पर बदल कर क्या बताया गया है? अंगूर मीठे हैं। तो आइए देखते हैं कि लोमड़ी ने किस तरह से यहाँ पर जवाब दिया है। तो यहाँ पर कुछ बच्चों के ज़रिए ये बताया गया है कि किस तरह से लोमड़ी ने अंगूर मीठे हैं कहा है। चलिए देखते हैं। हमारा गांव स्कूल से 2 किलोमीटर के फासले पर था, जिसे हम अक्सर पैदल ही तय किया करते थे। क्या बता रहे हैं मुसन्निफ़ यहाँ पर कि उनका स्कूल जो था वो गांव से 2 किलोमीटर यानी 2 किलोमीटर के फासले पर था, जिसे वो अक्सर क्या करते थे? पैदल ही जाया करते थे स्कूल। कभी कोई दोस्त साइकिल ले आता तो हम तीनों चारों इस पर लद जाते और हंसते खेलते घर पहुंच जाते। यानी कभी कोई दोस्त उनका अगर साइकिल लेकर आता तो ये चारों क्या करते? साइकिल पर लद जाते, यानी कोई इधर से आगे कोई पीछे, इस तरह से इस पर बैठ जाते और हंसते खेलते क्या करते थे? वो घर पहुंच जाते थे स्कूल से। हफ्ते की शाम को हमारा ये मामूल होता कि इस स्कूल से वापस आते वक्त हम किसी न किसी बाग में चले जाते। कब? हफ्ते की शाम को, यानी सैटरडे की इवनिंग में क्या करते? जब वो स्कूल से वापस आते रहते तो क्या करते थे वो लोग? मामूल यानी उनका रूटीन था कि वो किसी बाग में चले जाते। जिस बाग में हम घुस जाते, इस बाग के फलों की खैर न रहती। यानी जो कोई भी बाग में वो चले जाते, चाहे आम का बाग हो या फिर तरकारियों के लिए किसी में भी अगर चले जाते तो वहाँ के फलों की खैर नहीं, यानी वो बहुत ज़्यादा फल खाया करते थे। आम के मौसम में तो हमारे वारे न्यारे हो जाते। यानी जब आम का मौसम रहता, यानी आम का सीज़न जब रहता तो उनकी तो ईद हो जाती थी, वारे न्यारे हो जाते। यानी हम हर दूसरे तीसरे रोज़ सनीचर की तरह मज़े करते। यानी क्या हम पहले क्या देखे थे? वो हफ्ते में एक मरतबा जब वो शाम को स्कूल से घर वापस पहुंचते तो रास्ते में बाग, किसी न किसी बाग में चले जाते। लेकिन आम के मौसम में क्या करते थे ये लोग? हर दूसरे तीसरे दिन शनिचर की तरह, शनिचर यानी हफ्ते के दिन, हफ्ते को ही कहेंगे सैटरडे को, तो हर दूसरे तीसरे दिन क्या करते थे? खूब मज़े करते थे। सर्दियों में गन्ने के खेतों से तोड़ तोड़ कर खूब गन्ने चूसते। जब सर्दियों का मौसम आता, जब गन्ने लगे हुए रहते तो क्या करते थे? तोड़ तोड़ कर खूब गन्ने खाया करते थे। सब्जियों के खेतों में घुसकर नरम नरम और लाल लाल गाजरें खाने में जो मज़ा आता वो बयान से बाहर है। फिर क्या करते थे? वो सब्जियों के यानी तरकारियों के खेत में जब वो घुस जाते, चले जाया करते थे, तो नरम नरम और लाल लाल गाजरें खाने में जो मज़ा आता था वो बयान नहीं कर सकते कह रहे हैं, यानी इतने मज़ेदार होते थे। कभी टमाटर के खेत में जाकर एक दूसरे की मदद ना सिर्फ खाने में करते बल्कि एक दूसरे पर मारने में भी सबक़त हासिल करने की कोशिश करते। ना कि ये तरकारियों के ही बल्कि टमाटर के भी खेत में अगर वो चले जाते तो एक दूसरे की मदद, यानी खाने के लिए ही मदद नहीं, अगर जब टमाटर एक को मिला तो दूसरे को भी दे दिया करते थे। फिर उसके बाद करते, खाने के बाद वो एक दूसरे को टमाटर से मार लिया भी करते थे। सबक़त हासिल करना यानी आगे तक, यानी कौन किसको ज़्यादा मारा ये कोशिश करते थे। जब हम एक ही तरह की चीज़ें खाते खाते बोर हो गए तो एक रोज़ हमने कुछ नया खाने की सोची। क्या करें? जब वो एक ही तरह की चीज़ें रोज़ खाते खाते बोर हो गए यानी बेजार हो गए, रोज़ एक जैसे ही खाते खाते बेजार हो गए तो उन्होंने कुछ नया खाने का सोचा। हम में से एक ने कहा चलो आज तरबूज खाते हैं। यानी उन चारों दोस्तों में से एक दोस्त ने कहा चलो आज हम तरबूज यानी वाटरमेलन खाते हैं। दूसरा बोला अरे बेवकूफ़, सर्दियों में भी कहीं तरबूज मिलते हैं। तो दूसरा दोस्त कहने लगा अरे बेवकूफ़, ना समझ, सर्दियों में भी कभी कहीं तरबूज मिलते हैं? तरबूज कब आते हैं? हाँ, गर्मा के मौसम में ही आते हैं। तो दोस्त कह रहा सर्दी के मौसम में तरबूज कहाँ से मिलेंगे? तीसरे ने राय दी सिंघाड़े खाने चाहिए। यानी तीसरा दोस्त कहने लगा सिंघाड़े यानी जो गुलगुल होते हैं उसे खाने चाहिए। मैंने कहा सिंघाड़े भी कोई खाने की चीज़ है? अगर खाने ही है तो अंगूर खाओ, मेरी ये तजवीज़ सबको पसंद आई। तो क्या कहा मुसन्निफ़ ने यहाँ पर कि अगर खाना ही चाहते हैं कुछ तो अंगूर खाओ, ये तजवीज़ यानी मेरी ये तजवीज़ यानी मेरा ये मशवरा सबको पसंद आया। चुनाचे हम सब अंगूर के बाग की तलाश में निकल पड़े। तो क्या किया हम सब दोस्तों ने? अंगूर के बाग की तलाश में
में निकल यानी अंगूर के बाग को ढूंढने के लिए वो निकल पड़े। आखिर चलते चलते एक अंगूर का बाग मिल गया। क्या हुआ, आखिर चलते चले जा रहे थे यानी ढूंढते जा रहे थे, आखिरकार उन्हें अंगूर का बाग मिल गया। मगर इसमें दाखिल होना एक कार-ए-दाद था, यानी उसमें दाखिल होने यानी बाग में अंदर जाना बहुत मुश्किल काम था। चारों तरफ ऊंची ऊंची दीवारें बनी हुई थी। क्या थी, बाग के चारों तरफ से ऊंची ऊंची दीवारें बनी हुई थी जिन पर कांटेदार तार लगे हुए थे। अंदर जाने के लिए सिर्फ एक दरवाज़ा था। जो ऊंची ऊंची दीवारें थी उस पर क्या थे, कांटेदार तार लगे हुए थे और उसका दरवाज़ा भी सिर्फ एक ही था और इसी पर पहरा लगा हुआ था। क्या था, ऊंची ऊंची दीवारें थी जिस पर कांटेदार तार लगे हुए थे और उसका एक ही दरवाज़ा था और वहाँ पर भी पहरा यानी पहरेदार वहाँ पर था। इसकी वजह से अंदर जाना बहुत मुश्किल था। हम अंदर जाने को बेताब थे, यानी सारे दोस्त अंगूर के बाग में जाने के लिए बेताब यानी बेचैन थे और बाग के चक्कर काट रहे थे, यानी किस तरह से अंदर हम जाएंगे ये सोचते हुए बाग के चक्कर लगा रहे थे। इतने में मेरी नज़र दीवार में मौजूद एक सुराख पर पड़ी जिसमें हम मुश्किल से ही सही लेकिन दाखिल हो सकते थे। इतने में क्या हुआ, मुसन्निफ़ की नज़र क्या हुई, दीवार में मौजूद एक सुराख पर पड़ी, यानी दीवार पर एक सुराख था, वहाँ पर मुसन्निफ़ की नज़र पड़ी जिसमें से हम मुश्किल से ही सही यानी दब दबा कर हम सुराख के ज़रिए दीवार में सुराख के ज़रिए बाग में जा सकते थे। हम सब किसी न किसी तरह इस सुराख से अंदर पहुँच गए। क्या किया, सब ने किसी न किसी तरह यानी कोशिश करके सुराख से अंदर चारों दोस्त पहुँच गए। देख रहे हैं यहाँ पर चारों दोस्त पहुँच गए हैं। मैं सबसे आगे था क्योंकि अंगूर खाने की तजवीज़ मेरी ही थी, यानी मुसन्निफ़ इसमें सबसे आगे थे क्योंकि अंगूर कौन खाना चाहते थे, यानी किसका मशवरा था, ये मुसन्निफ़ का ही था, इसलिए वो सबसे आगे थे। हमने देखा कि एक लोमड़ी भी उचक उचक कर अंगूर खाने की कोशिश कर रही है। क्या देखा उसने यहाँ पर कि एक लोमड़ी है जो उचक उचक कर अंगूर खाने की कोशिश कर रही है। हज़ार जतन के बावजूद भी जब वो अंगूरों तक ना पहुंच सकी तो मुंह लटका कर वापस जाने लगी, यानी हज़ार जतन यानी बहुत ज़्यादा कोशिश के बावजूद भी वो अंगूरों को हासिल नहीं कर सकी, वहाँ तक वो ना पहुंच सकी तो मुंह लटका कर यानी उदास होकर वापस जाने लगी। मैंने अज़राह मज़ाक कहा, यानी मैंने ऐसे ही मजाक में कह दिया, क्या अंगूर खट्टे हैं। क्या कहने लगे कि क्या अंगूर खट्टे हैं बोलकर मजाक से मुसन्निफ़ ने लोमड़ी से कहा। लोमड़ी ने बुरा सा मुँह बनाया और बोली, खट्टे होते तो मैं ज़रूर खा लेती। क्या कह रही है लोमड़ी, क्या जवाब दे रही है इन चारों दोस्तों को कि बुरा मुँह बनाकर कहने लगी कि खट्टे होते तो मैं ज़रूर खा लेती पर वो तो मीठे हैं। क्या कहने लगी, अगर खट्टे होते तो मैं ज़रूर खा लेती लेकिन वो मीठे हैं। हम सब एक साथ बोले, तो फिर तुमने क्यों नहीं खाए। तो सारे दोस्त मिलकर कहने लगे लोमड़ी से कि फिर तुमने क्यों नहीं खाए, क्योंकि अगर अंगूर खट्टे हैं तो नहीं खाए जाएंगे लेकिन अगर वो मीठे हैं तो कोई भी खा सकते हैं। तो वो लोग लोमड़ी से कह रहे हैं कि अगर वो मीठे हैं तो फिर तुमने क्यों नहीं खाया, तो फिर तुमने क्यों नहीं खाया। लोमड़ी बोली, मुझे डॉक्टरों ने मीठा खाने को मना किया है क्योंकि मुझे शुगर यानी डायबिटीज़ है। क्या कहने लगी लोमड़ी कि मुझे डॉक्टरों ने मीठा खाने को मना किया है क्योंकि मुझे शुगर यानी डायबिटीज़ है। तो यहाँ पे लोमड़ी ने अपनी कहावत बदल ली कि अंगूर खट्टे हैं के बदले क्या कहा उसने कि अंगूर तो मीठे हैं इसलिए मैं नहीं खाया क्योंकि मुझे शुगर है, इस वजह से डॉक्टर ने मना किया है। हम सब समझ गए कि ये सिर्फ़ एक उज़र है, यानी सब सारे दोस्त समझ गए कि ये सब एक बहाना है। असल बात ये थी कि वो हमें अंगूर खाते हुए देख चुकी थी, इसलिए पुरानी कहानी की तरह अंगूर खट्टे हैं ना कह सकी। तो क्या है, लोमड़ी ने इन चारों दोस्तों को अंगूर खाते हुए देख लिया था, इसलिए पुरानी कहावत के बदले क्या कहा उन्होंने, अंगूर खट्टे हैं ना कह सकी। आया समझ में यहाँ पर कि मुसन्निफ़ ने किस तरह से कहावत को बदल कर बताया है कि अंगूर खट्टे हैं नहीं बल्कि अंगूर मीठे हैं बोलकर, इस तरह से लोमड़ी ने जवाब दिया। आया समझ में बेटा। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में इसके नोट्स लिखते हैं। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफ़िज़।